अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते सारा फॉर्मूला और लॉजिक वॉजिक बता दिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पहले एक्सरसाइज के साथ में। यह है 13.1, लिखिए एक्सरसाइज 12 की 13। समथिंग .1 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एनसीईआरटी में जो पहला एक्सरसाइज है उससे हम लोग बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मुलाज वगैरह मैं एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपको याद वाद है। ठीक है, हम बस आगे बढ़ रहे हैं उससे। चलो देखो, यहाँ देखो, तो पहला सवाल है, पढ़ो थोड़ा ध्यान से। ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है थोड़ा सा पहले फील करा देता हूँ। ये बात देखो, ये कह रहा है कि 2 क्यूब है इसके पास में जिनका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऐसा कोई क्यूब है। ठीक है, और एक और ऐसा ही क्यूब है इस टाइप से, और इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए। एंड टू एंड ज्वाइन करने का क्या मतलब है, एक फोटो से दिखाने का ट्राई करता हूं। अब समझिएगा एक चीज कि ये जो हिस्सा है ना इसका, ठीक है ना, उसको इससे चिपका दिया, ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। इन दोनों को ऐसे अटैच कर, ठीक है। और जो वॉल्यूम है हमारा एक क्यूब का, वो दिया हुआ हमको 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था, अगर साइड लेंथ को मैं एक बार के लिए एल मान के चलूं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था एल क्यूब, राइट। तो उसके हिसाब से आई कैन सी कि एल क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64। सॉल्व करने पे एल इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से 4। ये वाला बात समझ में आ रहा हो। तो ये जो भी क्यूब है हमारे पास में दो आइडेंटिकल है, और इसका साइड लेंथ का वैल्यू कितना रहा होगा, एल इक्वल्स टू 444 पूरा का। सो अल्टीमेटली जब आप इसको एक्चुअली चिपका दोगे ना ऐसे, तो चिपकाने के बाद में हाँ इस टाइप का कुछ मिलेगा आपको। देखो अगर समझ में आ रहा है तो एक सेकेंड, हाँ इस ब्लैक वाले को थोड़ा ध्यान से देखना। मतलब है क्या कि ये पहले 2 अलग अलग टुकड़ा था, चिपकाने के बाद में इस टाइप का हो गया। और चिपकाने के बाद में चेंज क्या आएगा, आप उस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। जब तक चिपकाया नहीं है ना, तब तक ये क्यूब है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितना कितना है 444। चिपकाने के बाद में क्या होगी, 4 + 4, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका 8। बाकी ब्रेथ आपका अभी भी 4 रहेगा, और हाइट आपका अभी भी क्या रहेगा 4 रहेगा। और जो ये नया मान लो कि स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर का हमको बताना है मोस्ट प्रोबेबली सरफेस एरिया। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। अभी पुराना स्ट्रक्चर जिससे आपने बिगिन किया था, वो तो अपने आप में क्या था, 2 क्यूब। चिपकाने के बाद में जो ये है, ये आपके हिसाब से कौन से 3D फिगर को रिजेंबल कर रहा है, क्यूबॉइड को। इस क्यूबॉइड के अंदर में बहुत ही सेफली हम लेंथ को क्या मान के चल सकते हैं बताओ, 8। ब्रेथ को क्या मान के चल सकते हैं बताओ, 4। और हाइट को कितना मान के चल सकते हैं बताओ, 4। फिर क्यूबॉइड का अगर आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो तो मेरे ख्याल में क्या था, TSA इज इक्वल्स टू 2LB + 2BH और +2 LH। सबका वैल्यू डालो आप, तो 2 टाइम्स ऑफ LB यानी कि 8 × 4, फिर 2 टाइम्स ऑफ BH यानी कि 4 × 4, एंड 2 टाइम्स ऑफ LH यानी कि मेरे ख्याल में 8 × 4। दिस इज इक्वल्स टू ये 32, और डबल कितना हो जाएगा 64। ये वाला 16 डबल हो जाएगा 32, और ये वाला फिर से 32 डबल हो जाएगा 64। 64 128 और +32, तो मेरे ख्याल में 160 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दें। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, इसको थोड़ा समझिएगा। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर. Find the inner surface area of the vessel. ऐसा कुछ हमको बोला हुआ है। तो ध्यान से अगर आप सोचोगे तो ये क्या बोल रहा है, पहले रफली आपको दिखाता हूँ, फिर एक्चुअल डायग्राम पे हम ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि कुछ इस टाइप का हेमिस्फीयर जैसा चीज है हमारे पास में, और इसके जस्ट ऊपर लगाने के लिए कुछ हमारे पास में ऐसा सिलेंडर जैसा चीज भी है, ठीक है। और इसको इसके ऊपर में सरमाउंट कर, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई, ठीक है। मतलब ये है, और अल्टीमेटली चिपकाने के बाद में ऐसा हो जाए। फिर हमको क्या कि सारा डायमेंशन अच्छे से दिया हुआ, डायमेंशन को थोड़ा नोटिस करो। माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर के केस में एक चीज आप देखो ध्यान से कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस ही होता है,
और यहाँ से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस जो है ये भी रेडियस होता है, ये दोनों रेडियस होता है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला पार्ट आपका 7 है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल। फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब इसका बात नहीं चल रहा, इसका बात नहीं चल रहा, चिपकाने के बाद में जो नया बनाओगे आप उसका बात चल रहा है। उसका टोटल हाइट आपको कितना दिया हुआ है 13। तो टोटल हाइट 13 का मतलब टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक यहाँ तक कितना हो जाएगा बताओ 13। फिर ये वाला जो पोर्शन है आपका ये ऑलरेडी कितना था 7। तो उस केस में जो ये पोर्शन है आपका ये वाला ये कितना हो जाएगा बताओ 13, आई विल से 13 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे ख्याल। फिर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मतलब आप समझ रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर में कौन सा पार्ट आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर के अंदर में भी कौन सा पार्ट आएगा तो आई विल से कि कर्व्ड सरफेस एरिया, नींबू का छिलका वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा देखना एक बार फिर से, मैं फिर से पूछ लेता हूँ कि अब इस स्ट्रक्चर का अगर मेरे को इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है तो उसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। इसके लिए मेरे ख्याल में CSA हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा CSA, और दोनों के CSA का जो सम होगा दैट विल बी माय इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा हेमिस्फीयर का CSA का यह आप ऐसा पहले लिख दो कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला इज 2 पाई r² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर के लिए 2 पाई RH, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि पाई का जब तक अगला चला के बोले नहीं ना तब तक पाई का वैल्यू हम हमेशा 22/7 मान के चले, ठीक है। अब वैल्यूज अगर डालोगे इसके अंदर तो देखो क्या हो जाएगा 2 × 22/7, R का वैल्यू बहुत सुंदर दिया हुआ है 7 × 7 और प्लस 2 × अगेन 22/7, R के जगह पर 7 और H के जगह पर 6, 7 तो दोनों में से कट ही जाएगा, इधर भी कट जाएगा। यहाँ अल्टीमेटली आपको मिलेगा मेरे ख्याल में 44 × 7 और वहां मिलेगा मेरे ख्याल में 44 × 6, ठीक है। 44 × 7 का वैल्यू मेरे ख्याल में 280 और 28 तो 308, और ये वाले में 240 और 24 तो मेरे ख्याल में 264, क्या सोच के देखो एक बार, और दोनों ऐड कर दोगे तो 572 सेंटीमीटर। कर लो कॉपी फटाफट। अच्छा आगे बढ़े हैं, देखो इसको पढ़ो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, तो इस बार बात जो है वो कोन का चल रहा है, ऑफ रेडियस इतना, फिर से माउंटेड ऑन मतलब ऊपर से चढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो फिर से मैं आपको इसका पहले फालतू वाला डायग्राम दिखाता हूँ कि दोनों अगर इंडिविजुअली रहा होगा तो कैसा रहा होगा। एक समझो कि आपके पास में ऐसा हेमिस्फीयर रहा होगा और एक आपके पास में ऐसा कोन रहा होगा। यहाँ पे फेविकॉल लगा के और यहाँ पर फेविकॉल लगा के इनको हम चिपका दें। चिपकाने के बाद में ये ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है। और हमको जो भी बात करना है वो ऑब्वियसली फाइनल स्ट्रक्चर के बारे में करना, जो मैं आपको लास्ट क्लास बता रहा था कि पेस्टिंग में क्या होता है। पेस्ट करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसके बारे में आप अच्छे से इमेजिन कीजिए। सरफेस एरिया का मतलब होगा कि जिन जिन पार्ट्स को आप अच्छे से टच कर पा रहे हैं। जैसे पहले मान लो कि मैं यहाँ पर तो इसको टच कर पा रहा था, लेकिन अभी नए वाले में वो जो सर्कुलर पार्ट है वो मेरे एक्सेस में नहीं, मेरे एक्सेस के बाहर चला गया, तो उसको फिर सरफेस एरिया में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में डायमेंशन आपको सारा का सारा दिया हुआ है। और इस नए टॉय के बारे में अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि हमारे एक्सेस में दो ही पार्ट, एक कोन का वो ग्रीन वाला पार्ट जो यहाँ दिख रहा है हमको, और दूसरा हेमिस्फीयर का येलो वाला पार्ट। कोन के लिए भी वो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऑफिशियली क्या है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर के लिए जो ये येलो वाला पार्ट है ये ऑफिशियली क्या है उसका अगेन CSA, ठीक है। तो कोन का भी मतलब इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे कोन का क्या निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का भी क्या निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रिकॉल करो 2πr², ठीक है, और कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रिकॉल करो तो πrl। 2πr² का सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, कोई टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। कोन के लिए लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि L नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर मेरे ख्याल। अब L निकालने के लिए फिर से देखो आप क्या करोगे, कैसे अप्रोच करेंगे हम इसके लिए। आप देखिए कि ये वाला पार्ट आपको 3.5 दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको बोला कि 3.5 होगा। टोटल हाइट ऑफ द कोन कितना बताया बताओ, मतलब टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितना बताया है आपको 15.5। तो हाइट ऑफ द कोन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या होना चाहिए
15.5 माइनस 3.5 और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 12, इसीलिए हमने इसको 12 मार्क किया। क्लियर मेरे ख्याल। हालांकि हमारा काम अभी भी बना नहीं है, क्योंकि फुल्ली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये टेढ़ा वाला हाइट जो है वो चाहिए पड़ेगा। क्लियर है। आइए देखिए, और यही वो हिस्सा है जहां इस चैप्टर में हम लोग का जान निकलता है, कैलकुलेशंस। ठीक है। सो पहले एल के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलोगे बताओ। आई विल से कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। आर कितना है आपका 3.5 शायद, तो इसका होल स्क्वायर। एच कितना है आपका 12, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 42.25 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 144। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 162.25। ठीक है। और यहां से एल का आंसर आपका आएगा, आई विल से 162 है ना। एक सेकंड बस सोच लो थोड़ा सा। अच्छा 182 है क्या, 186। हाँ कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। अच्छा रुक जा, हाँ हाँ सॉरी, थोड़ा ज्यादा आगे भाग गया। कितना हो जाएगा ये वाला 12.25 और ऐड करने पे 52 गया 44। अच्छा 156, ठीक है 0.25 अभी ठीक है। और 12 ठीक है 12.5 मीटर या सेंटीमीटर। अच्छा एक बार देखो थोड़ा ध्यान से, एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं थोड़ा शेयर करता हूँ क्या चल रहा था। वो हालांकि बहुत फायदेमंद चीज है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। 5 से जो भी कोई नंबर एंड होता है ना, उसका स्क्वायर निकालने का एक शॉर्टकट है। ठीक है। मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था, उसकी वजह से मैंने कुछ गलत लिख दिया था यहाँ पे। मैं समझाता हूँ क्या है। जैसे आप 15 का स्क्वायर पहले से जानते हो, राइट। क्या है बताओ 225। अब मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुंच सकते। 15 के स्क्वायर का आप क्या कर सकते हो, देखो कि 5 के स्क्वायर का मतलब तो आपके लिए 25 होना चाहिए। और ये जो 1 है ना आपका यहाँ वाला नंबर 1, और उसके बाद वाला नंबर क्या होता है 1 इंटू 2 2। दिस इज योर्स। ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। 25 का स्क्वायर पहले बताओ कितना होता है आपके हिसाब से 625, ये तो पता ही है हम। अब मैं शॉर्टकट समझाता हूँ। 5 स्क्वायर की जगह पे फिर इसके बगल में नंबर क्या है 2, उसके बाद वाला नंबर 2 3 6, ये कितना आ जाएगा 6। और इस शॉर्टकट से आप किसी का भी स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हो। दिमाग में कैलकुलेशन करने में थोड़ा भूल हो गया है यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 के बाद वाला नंबर 4, 3 4 12, उस हिसाब से कितना होना चाहिए 12.2। क्लियर मेरे ख्याल। फिर इनको ऐड कर लिया, ऐड करने। अच्छा पॉइंट का क्या है कि जब आप डेसिमल वाला नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसके पार्टनर में भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट होगा, तो आंसर में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए। तो उस हिसाब से 25 के पहले पॉइंट बिठा दिया, फिर ऐड करके ये वाला मिल गया आपको। यहाँ पर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। 25 को देख के पक्का मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि भाई 5 तो होना ही चाहिए उसमें एंडिंग। ठीक है। और फिर बात आता है कि 156 को क्या आप किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो 12 और 13 में ही आ जाता है कि 12 इंटू 13 करने से 156 आएगा। अब इन दोनों नंबर में छोटा वाला नंबर कौन सा है 12, तो वो यहाँ बैठेगा पक्का। ठीक है ना। और इसी का स्क्वायर ये रहा हो तो उससे फिर आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। थोड़ा दिमाग में जैमिंग हो गया इसलिए मैं पहले गलत वैल्यूज लिख रहा था, बाकी ये आइडिया है, इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर चलेगा मेरे ख्याल में। तो ये आपका एल आ गया। अब एल आने के बाद में काम इजी है आपका। फिर हाँ एक बार मैं कंप्लीट कर देता, फिर मैं आपके डाउट पे एड्रेस करूंगा। 2 मिनट रुको। अच्छा एल आ गया आपका। ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या चाहिए था टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होगा सोचो, पहले वर्ड्स में मेंशन कर देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। CSA ऑफ मेरे ख्याल में कोन प्लस CSA ऑफ मेरे ख्याल में हेमिस्फीयर। ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू कोन के लिए फॉर्मूला वुड बी पाई आर एल एंड हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज डालोगे पाई की जगह वही यूज कर लो फिर से 22/7, आर के जगह पर 35/10 चले जाओ, और एल की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ। अभी भी निकाला था, इट वाज 12.5, सो 125/10 ले लेते।
प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, आई विल से कि 35/10 टाइम्स 35/10। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा मेरे से सीखने का ट्राई करो आप लोग, और इसको कोशिश करना कि इसी फॉर्मेट में हमेशा कंटिन्यू करें। ठीक है, जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन दिखे जहां नीचे 10 या 100 कुछ वैसा बनता हुआ दिख रहा है आपको, एक्साइटमेंट में आके उसको काटना मत। जैसे यहाँ पे 7 कट रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है काट के, लेकिन फिर आपका मन करेगा अच्छा 5 से 10 भी तो कट रहा है, तो चलो 2 काट लेते। ठीक है, अब अगर वो पूरा का पूरा निस्तो नाबूद खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ मेरे को लग रहा है कि यहाँ खत्म हो जाएगा, जैसे 5 से ये एक बार 2 और 2 से ये एक बार 11। ठीक है, अब यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि 5 से तो एक बार काट ही सकता हूँ, लेकिन जो 2 बनेगा ना उसका पार्टनर नहीं है ऊपर काटने के, तो आई विल सजेस्ट कि ये काटकूट मत करो। तो अगर आपके 10 या 100 बन रखा है और कैंसिलेशन करके वो पूरा खत्म हो रहा है ना, 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तब तो आप काटो। लेकिन यदि पूरा खत्म नहीं हो रहा तो इट इज बेटर टू लीव इट, रहने दो उसको। ऊपर का जितना भी नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कर लो, और डायरेक्टली डेसिमल के अंडरस्टैंडिंग से आप पॉइंट को इधर उधर करो। आया बात समझ? अगर 10 या 100 का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आया और पूरा 100% कैंसिल ऑफ नहीं हो रहा है ना वो, तो मत कैंसिल करो उसको, नहीं तो फिर आपका काम डबल होगा। डबल कैसे होगा कि जो बचेगा ऊपर उसका मल्टीप्लीकेशन भी आपको करना पड़ेगा, और नीचे जो घटिया नंबर है उसे डिवीजन भी करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मतलब आप मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा कर लो, डिवीजन कम से कम नहीं करना पड़ेगा आपको। आया बात समझ? जैसे यहाँ ये वाला ठीक है, फिर 7 से मेरे ख्याल में यहाँ 5 और 5 से एक 10 और एक 2 से ये कट जाएगा, तो बाकी यहाँ तो लग रहा है कि ये 10 भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ काट लेता हूँ। क्या होगा बताऊँ? 5 से अगर काटूँ तो 7/2 और 2 से फिर से काटूँ तो ये हो जाएगा शायद 11। अब यहाँ से क्या मिलेगा बताऊँ? इसका भी एक टेक्निक बताता हूँ, देखो 11 से मल्टीप्लीकेशन का, वैसे आप अपने नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि 11 से कर रहा हूँ ना, उस नंबर को एक बार लिखूं और एक स्पेस आगे करके उस नंबर को फिर लिखूं, यही आंसर है आपका 5 7 3 1। ठीक है, यही होता है, मतलब आप एक्चुअली करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, जिसको आप शॉर्टकट की तरह दिमाग में रखो 11 से मल्टीप्लीकेशन के टाइम। ठीक है, 11 इंटू जो भी नंबर है उस नंबर को 2 बार लिखना है आपको, एक बार बराबर से लिख दो और एक बार एक स्पेस आगे करके लिख दो, और इनको बस ऐड कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर। तो यहां से मेरे को दिख रहा है, घबराओ मत, 1375/10, और वहां से क्या आ रहा है देखो, वहां से तो सिंपल 77, पॉइंट शिफ्ट कर दो तो आई थिंक 137.5 प्लस 77, और दोनों को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल में 70, तो 207.5 और 3 के 2 214.5 होना चाहिए। यूनिट विल भी सेंटीमीटर में था सब कुछ, सीएम करो फटाफट कॉपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखो इसको फटाफट, और इसको भी 5 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थियोरेटिकली। हाँ बात करते हैं, टेंशन मत लो, देखो आराम से देखो। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid? इस क्वेश्चन के डिटेल में जाने से पहले 2 सिचुएशन है जो मैं चाहूंगा कि इन जनरल आपके साथ डिस्कस कर लो, फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप फॉर्मूला की तरह भी अपने दिमाग में फिट करके रख सकते हैं। ठीक है, 2 सिचुएशन होता है देखो। एक सिचुएशन होता है ऐसा जिसमें आपके पास एक ऐसा कुछ क्यूब सा रहेगा, क्यूब, या ये क्यूब ही मान के चलो, क्यूब ही आएगा, वैसे क्यूबॉइड भी हो सकता है लेकिन शायद आपके सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आप क्यूब मान के चलो कि ऐसा कुछ क्यूब रहेगा आपके पास, और एक आपके पास में होगा, ऐसा सोचो हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक, और सरमाउंटेड करने का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा देखो और महसूस करने का ट्राई कर। सरमाउंटेड करने का मतलब है कि इसको हम लाएंगे और ला के ना इस पे ऐसे चिपका देंगे। आया फील आया? वो अलग सामान है, ये अलग सामान है। सरमाउंटेड करने का मतलब है कि हम इसको बिल्कुल ऐसे मूव करके इसके ऊपर लाके ऐसे चिपका दें। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, अभी वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक काम मैं कर लेता हूँ ताकि सब चीज एकदम क्लियर रहे। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ये हो गया आपका वो सिचुएशन सरमाउंटेड वाला, राइट? क्लियर? अब इसके अंदर में देखो, सबसे पहले इस बात का डिस्कशन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट आई कैन पेस्ट इट लाइक दिस। थोड़ा मैं बोलूंगा इसमें, नहीं चिपकाने का तरीका तो यही हो, और हाँ करेक्ट,
मतलब ऐसा है कि यदि इससे और बड़ा मान लो कि मेरा ये रहता ना, क्या नाम है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, मान लो कि थोड़ा पीछे ले लेता हूँ और अगर हो सके तो इसको ऐसे पसार देता हूँ। अब जब मैं चिपकाने का ट्राई करूंगा तो आप देख रहे हो कि साइड साइड से वो निकल जाएगा, तो ऐसा तो अलाउड नहीं है। आया बात समझ? तो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है ना, वो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो ऐसा होगा, देखो कि इसको चिपकाते समय ज्यादा हिल, इसको ऐसे चिपकाते समय बिल्कुल आए और कट टू कट इस पे फिक्स हो जाए ऐसा, ठीक है। आता हूं मैं उस पर, बिल्कुल वैसे सही सोच रहे हो आप लोग। ये ऐसा है देखो कि इसका जो डायमीटर होगा ना अंदर वाले का, वो इस बाहर वाले की लेंथ से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये। दिस इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट यू कैन पेस्ट इट इन सच मैनर। क्लियर मेरे ख्याल? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो चलो बाहर वाला 7 है, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अंदर वाला यानी कि उस हेमिस्फीयर का अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस क्या हो जाए, डायमीटर 7 है तो रेडियस उसका आधा यानी कि 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इस नए वाले स्ट्रक्चर का, जैसे पुराना वाला अगर आप देखते हो कि दोनों जब अलग अलग था तो इसका अपना खुद का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया था, दैट वाज व्हाट, फॉर्मूला वाइज अगर मैं सोचूं तो 6l²। इसका सरफेस एरिया अगर मैं सोचूं तो 3πr²। ओके, 3 क्यों, कि छिलका वाला पार्ट होगा और पल्प वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, तो 3πr²। लेकिन चिपका देने के बाद में अभी जो नया टॉय जैसा कुछ बन गया है हमारे पास में, इसका अगर कोई मेरे से टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। कैसे, मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले तो देखो इसका टोटल फेसेस कितना था इसके पास में, 6। चिपकाने का काम किया हमने एक फेस में, तो बर्बाद इसका हो रहा है बस एक फेस, बाकी 5 फेस तो एज इट इज इंटैक्ट है पहले के तरह। तो आई विल से कि बाकी 5 फेस के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से सोचिएगा, बाकी 5 फेस का पहले लिख लेते हैं, तो 5l²। ओके चलेगा। आते हैं, अब देखो जब नहीं चिपकाया था ना, जब नहीं चिपकाया था उस टाइम पर इसका एरिया कितना था बताओ, l², एक फेस का l²। चिपका देने के बाद में क्या होगा कि पहले मेरे को जो ये पूरा पार्ट एक्सेसिबल था, चिपकाने के बाद में जो ये सर्कल वाला पार्ट होगा ना वो मेरे को एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मेरा पूरा का पूरा फेस ही गायब हो गया, पूरा फेस ही एक्सेसिबल नहीं है। कोने कोने में थोड़ा सा पार्ट ऐसा होगा जो अभी भी मेरे को एक्सेसिबल है। फील आ रहा है आपको? ठीक है, तब उस पार्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखो था क्या कि ये पूरा पार्ट पहले अपने आप में क्या था, l²। ब्लॉक कितना हो गया मेरे लिए, ये सर्कल यानी कि πr² मेरे लिए ब्लॉक हुआ है। अभी भी मेरे लिए एक्सेसिबल कितना पार्ट है, तो ये कोना कोना एक्सेसिबल है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, l² माइनस द सर्कल वाला पार्ट व्हिच हैज बीन नाउ ब्लॉक्ड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, सो इस कोने वाले पोर्शन के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा l² द होल एरिया माइनस द ब्लॉक्ड सर्कल व्हिच इज πr²। आ रहा बात समझ? उसके बाद में क्या है कि देखो पहले तो इसके ऊपर में कोई टोपी वोपी टाइप चीज नहीं था, अब लेकिन जब ये हेमिस्फीयर चिपका दिया आपने तो आपको मजे मजे एकदम, देख रहे हो इतना सारा पार्ट नया आ गया। ये व्हाइट वाला ये पहले नहीं था आपके पास, अब है, ठीक है ना। तो अभी टॉय के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई मेरे से पूछे कि सरफेस एरिया में वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यस करना ही चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस ये कौन सा है, नींबू का छिलका वाला पार्ट है कि छिलका प्लस पल्प दोनों है? छिलका वाला पार्ट है। छिलके वाले पार्ट में क्या होता था, 2πr², तो प्लस 2πr²। ठीक है मेरे ख्याल। इसके आगे देखो आप थोड़ा सोचना ध्यान से, कॉमन सेंस लगाना अपना। ये वाला आर और ये वाला आर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम ही तो रहेगा, हेमिस्फीयर का ही तो बात कर रहे हैं। आ रहा बात समझ? तो इनको आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और ये 5l² और ये l² भी हमको लगता है कि एक ही खानदान से है, तो इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, 6l²। और इनको सिंप्लीफाई करके क्या बना सकते हैं आप, मेरे ख्याल में प्लस πr²। समझ में आ रहा है? ये आर अलग अलग होता ना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन सिंस ये सेम ही हेमिस्फीयर से निकल के आ रहा है तो दोनों का आर ऑब्वियसली क्या रहेगा, सेम। और l² वाला पार्ट भी सेम रहेगा क्योंकि सेम ही क्यूब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 6l² और ये दोनों सिंप्लीफाई होकर प्लस πr²। और भी एक खास बात कि इन केस यू आर टेकिंग अ हेमिस्फीयर सच दैट जो अपने आप में इस सिचुएशन के लिए लार्जेस्ट हेमिस्फीयर है, तो उस सिचुएशन में व्हाट यू कैन सी और व्हाट यू कैन से इज कि इसका डायमीटर d इज इक्वल्स टू इसका लेंथ l, उसका डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू l। तो r इक्वल्स टू टेक्निकली आपके लिए क्या हो जाएगा, l/2। ये हर सिचुएशन में नहीं होगा, ये तभी होगा जब यू आर टेकिंग द लार्जेस्ट हेमिस्फीयर दैट कैन बी पेस्टेड ऑन द कोन, तो कोन नहीं सॉरी क्या, क्यूब। ठीक है,
फिर से कहता हूं, ये तभी होगा व्हेन यू आर टेकिंग द लार्जेस्ट हेमिस्फीयर दैट कैन बी पेस्टेड ओवर द क्यूब। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इस फॉर्मूले में फर्दर अगर मैं ये वाला रिप्लेसमेंट कर दूं तो क्या होगा सोचो, यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 6l² एज इट इज, नो चेंज, पाई इनटू आर के जगह पर इट विल बी l/2 का होल स्क्वायर। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या होगा सोचो, 6l² प्लस पाई l² अपॉन 4। दोनों में से मुझे लगता है कि l² कॉमन, अंदर बचेगा 6 प्लस पाई/4। एलसीएम ले लेते हो तो l² टाइम्स ऑफ 24 प्लस पाई/। अभी ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है, इन दोनों को हमको एज इट इज अगर याद रखोगे तो फायदा होगा। ये वाला देखो, ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला आपको मिलेगा ये लास्ट, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला इसलिए काम का है, देखो बेसिकली कि इतना में बार बार ये इतना माथा पिच्ची कौन करेगा, हर बार क्या सब कुछ सिंप्लीफाई हो हुआ कि ये वाला ही आएगा, एंड दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है ना, नॉट दिस, सॉरी ये बॉक्स, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। चाहे आप कैसा भी हेमिस्फीयर चिपकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये फॉर्मूला तो वैलिड होगा ही होगा। लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपका हेमिस्फीयर जो है वो उस पर चिपक पाने वाला सबसे लार्जेस्ट हेमिस्फीयर आया, बात समझ। अब इसके बाद में आपको फायदा क्या होगा कि अगर आपको ये दोनों एज अ फॉर्मूला याद रह जाता है तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वो साइड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वो आप यहां पर बिठा दीजिए तो 2 मिनट में आपका आंसर, ठीक है। अब बाकी अगर आपको एनालाइज करके लिख के भी दिखाना है तो भी यही चीज है जो आपको वहां लिखना है। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, ठीक है। बुक में फिलहाल तो हमने देखा कि ये सरमाउंटेड वाला सिचुएशन है, जो कि अल्टीमेटली मैं अगर नॉर्मल दिखाऊं तो देखो ऐसा, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, जाके चिपक गया, चिपकने के बाद में वो ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन पता है आगे चल के हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ऊपर चिपकाने की वजह से अंदर से सपोज करो कि वैसे काट के निकाल लिया, नहीं होता है। जब कोन वाला आइसक्रीम आप खाने जाते हो तो वो क्या करता है, उसके पास में एक किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर में वो आइसक्रीम पड़ा हुआ रहता है और वो एक ऐसा कुछ निकालता है, समझ रहे हो, स्कूप जैसा, घुसाया आइसक्रीम निकाला और आपको डाल के दे दिया। तो वो जब काट के निकाल लेगा तो उस पड़े हुए आइसक्रीम में खड्डा तो इसी शेप में होगा ना, आ रहा बात समझ। ये मान लो कि कोई अगर आप लोग में से पूल या स्नूकर खेलने जाता है तो उसका भी वो जो चौक मिलता है उसमें बार बार करने के लिए, तो वो भी ऐसा ही हो जाता है करने के, आया बात समझ। अभी मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, देखो इसका सिचुएशन फोटो वाइज और उसका सिचुएशन फोटो वाइज देखने में अलग, लेकिन आई विल मेक यू फील कि इसका जो भी फॉर्मूला हमने डेवलप किया ना एज इट इज सेम टू सेम फॉर्मूला वहां पर भी एप्लीकेबल। यहां पर सोचो हुआ क्या, यहां पर हुआ ये माइनस माइनस कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सेम रहेगा। देखो कैसे, यहां पर भी पहले 6 फेस था, फिर आपने ये चिपका दिया तो थोड़ा पार्ट आपका ब्लॉक हो गया और थोड़ा आपको नया एरिया मिल गया, ओवरऑल सब कुछ एनालाइज करके ये हुआ। अब मैं कहता हूं कि वहां पे भी सेम ही हो रहा है, बोलोगे कैसे, देखो इसका भी 5 फेस सेम टू सेम, तो उसके लिए क्या हो गया 5l², आ रहा बात समझ, हाँ हॉलो हॉलो, 5 फेस सेम टू सेम फॉर क्यूब कह रहा हूं तो 5l²। फिर जो ऊपर वाला पार्ट होगा, अगर ये मान लो कि ऐसा हॉलो नहीं करते हैं हम, ऐसा गड्ढा नहीं खोदते हम यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा इंटैक्ट रहता, एरिया कितना होता है l²। अब ऐसा गड्ढा खोद दिया तो उसके चक्कर में एक सर्कल कम हो गया, तो l² माइनस क्या हो गया πr², आया बात समझ। और फिर से जो गड्ढा खोदा है उसमें ये जो व्हाइट वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले एक्सेसिबल नहीं था लेकिन अब एक्सेसिबल है, आ रहा बात समझ। तो ये एरिया भी तो काउंट होगा आपके सरफेस एरिया में, तो इसके लिए फिर से क्या होगा हेमिस्फीयर 2πr²। और फिर से जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो लास्ट में जाके आपको यही वाला मिलेगा जो यहां मिला था, सेम टू सेम एग्जैक्टली, ठीक है। अगेन आई विल से कि दिस कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, चाहे आप कैसा भी हेमिस्फीयर चिपकाओ, चाहे आप कैसा भी हेमिस्फेरिकल शेप में खड्डा करो, ठीक है। लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब आपका ये जो हेमिस्फीयर है ये अपने हिसाब से अपना लार्जेस्ट हेमिस्फीयर, और लार्जेस्ट हेमिस्फीयर मतलब वेरी सिंपल, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर शुड बी मैचिंग विद द लेंथ ऑफ द क्यूब। जब उससे मैच करने का सिचुएशन आएगा तो दिस फॉर्मूला विल बी फर्दर सिंप्लीफाइड और वो ऐसा बन जाएगा। और यदि सपोज करो कि नो इट इज नॉट द केस, उसका डायमीटर अलग है, इसका लेंथ अलग है, तो उस केस में ठीक है ऊपर वाला फॉर्मूला तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, एक नोट लगाओ। अभी इसको नोट में लिख लो, फिर क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं करा दूं। लिखो नोट, इफ we surmount a cube with a hemisphere, if we surmount a cube with a hemisphere, or we cut out a hemisphere
फ्रॉम अ क्यूब और वी कट आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम अ क्यूब और वी कट आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम अ क्यूब। दोनों चीज समझ में आया? यहां सरमाउंट का बात कर रहा हूं और वहां किसका बात कर रहा हूं? कट आउट का बात कर रहा हूं। देन नीचे लिखो नंबर वन द surface area of the new structure is equals to 6L square plus pi r square। ठीक है, एक बार देखो मेरी तरफ और अंडरस्टूड रहेगा कि L क्या है? क्यूब का साइड लेंथ, R क्या है? हेमिस्फीयर का रेडियस। ठीक है, आगे लिखो नंबर 2, if it is the largest hemisphere, if it is the largest hemisphere possible, then surface area of the new solid is equals to ये लास्ट वाला देख लो, L स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 24 प्लस पाई बाई 4, L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई बाई 4 चलेगा, 24 प्लस पाई होल थिंग बाई 4, थोड़ा ध्यान से, हाँ, होल थिंग डिवाइडेड बाई 4 चलेगा। अब आ जाता है इस वाले क्वेश्चन। अब आप सोचो कि इसका क्या होगा, तो फोटो तो दिखाई दिया मैंने, ये वाला सिचुएशन होगा। ठीक है, अब क्या करूं, फॉर्मूला लिखा दूं कि इसमें भी एनालिसिस लिखा दूं पूरा? मेरे ख्याल में एक लाइन लिख लो, कोई बात नहीं, एग्जाम में अगर समय कम हो तो सीधा एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर लेना। और मेरे को तो एक चीज का और भी शक है कि ये सेम क्वेश्चन हो सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में वहां फॉर्मूला पूछो कि ऐसा ऐसा टॉय है, बताओ इसका सरफेस एरिया इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो उस टाइम पर अगर आपको याद है तो बहुत समय बचेगा। ठीक है, लिखिए हियर द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, here the surface area of the toy is equals to, पहले एक बार फॉर्मूला टाइप लिख रहे हैं, ऐसे लिख दूं 5L स्क्वायर 5 फेस के लिए, L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये इस कोने के लिए, और प्लस मेरे ख्याल में क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ये ब्लू वाले पार्ट के लिए, दिस इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के बाद, और यहां पर ये ग्रेटेस्ट डायमीटर का बात कर रहा है, तो वैसे एक लाइन ऊपर अटैच करना था, पहले ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा हुआ था, एक लाइन लिख दो, जहां ये फॉर्मूला लिखे हो ना उससे ऊपर एक लाइन जस्ट अटैच कर दो, फॉर ग्रेटेस्ट डायमीटर 2r equals to 7, so r equals to 7 by 2, 2r equals to 7, so r equals to 7 by 2। एक बार यहां देखो, समझा देता हूं क्या बोल रहा हूं। ये जो पार्ट है आपका 2r equals to 7 by 2, यहां देखो ये जो है ना ये वाला, ये इससे मैच होना पड़ेगा। हेमिस्फीयर के लिए क्या है, r है कि 2r है? ये वाला पार्ट 2r है मेरे ख्याल में, डायमीटर है उसका, एंड दिस शुड मैच विद दिस, देयरफॉर 2r is equals to 7, so r equals to 7 by 2 चलेगा। अब यहां तक लिखना हो गया शायद, इसके नीचे आप वैल्यूज उठाओ, अब हो जाना चाहिए दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू एल का वैल्यू दैट वाज 7 का स्क्वायर प्लस पाई के जगह पर वी कैन पुट 22/7 इंटू 7 इंटू, अच्छा 7 नहीं सॉरी, क्या होगा 7/2 ना, क्योंकि आर हमारा 7/2 आ रखा है, ठीक है ना। 7 गया यहाँ से, दिस इक्वल्स टू 6 इंटू 49, और मेरे ख्याल में 1 2 काट लेते हैं 11, और ये हो जाएगा शायद से 77/2, तो 38.5 कुछ वैसा है, सही कह रहा हूँ क्या? ठीक ही लग रहा है 38.5, और यहाँ से मेरे ख्याल में सोचो कितना, मेरे ख्याल में 240 और 54 294 क्या, एक बार चेक करो, प्लस 38.5, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 320 12 332 332.5 आ रहा है क्या? एक बार सोच लो अच्छे से, सेंटीमीटर, फाइनल आंसर यही आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना कि राइट है कि नहीं। चलेगा मेरे ख्याल में, बढ़े आगे नंदनी। देखिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन,
देखो इसको देखो, तो इसमें बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसी फोटो का बातचीत चल रहा है और इस बार बस हमको ये बोल रहे हैं कि हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है एल, वही आप समझिए क्यूब का भी साइड लेंथ है एल, दोनों सेम टू सेम। ठीक है, लिखो इसमें हमको वो वाला बात बोलना है कि हियर 2r इज इक्वल्स टू 7 टाइप्स, नहीं बोलना है कुछ। ठीक है, लिखो एक लाइन लिखो, हियर साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड लेंथ ऑफ क्यूब is equals to L and radius of hemisphere is equals to क्या L by 2, आधा हो जाएगा। डायमीटर L दिया हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा L by 2। चलेगा, फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो आप ना वो जो फर्स्ट रिजल्ट मैंने लिखाया था उसको ताइबिल से कि आप रट ही लो अच्छे से। सब कुछ सिंप्लीफाई करने के अंदर क्या आएगा 6l² प्लस पाई r स्क्वायर, 6l² प्लस पाई r स्क्वायर। तो लिखो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6l² प्लस पाई r स्क्वायर। एल का वैल्यू तो एल ही है, सो इट विल बी 6l² ओनली, नो चेंज। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको L by 2 शायद, तो पाई इंटू आई विल से कि L by 2 का होल स्क्वायर, 6l² प्लस पाई इंटू L² by 4, और यहाँ से L² कॉमन ले सकते हो। L² कॉमन अंदर आएगा मेरे ख्याल में, एलसीएम लेके 24 प्लस पाई होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 एंड यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि सेंटीमीटर बोला नहीं है तो क्या करें, नहीं बोला ना शायद, आप यूनिट स्क्वायर बोल। ठीक है, इसको लेके लेकिन केयरफुल रहना। हाँ, अगर सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं भी दिया हुआ फिर भी आपको यूनिट स्क्वायर तो लिखना ही चाहिए, नहीं तो आंसर आपका एक तरीके से इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्लियर ये वाला, रिपीट करना इससे कोई पार्ट की हो जाएगा। चलो अगला देखो, पढ़ो इसको ध्यान से। देखो क्वेश्चन को डायरेक्टली हम एक फोटो के साथ ही देखते हैं तो ज्यादा अच्छा महसूस होगा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्ट्रक टू ईच अदर ऑफ इट्स ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. ठीक है ना, find its surface area। तो देखो ओवरऑल जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा कि बीच में आपके पास में एक सिलेंडर जैसा है और इस कोने में भी एक तो हेमिस्फीयर चिपकाया हुआ है और उस कोने में भी एक तो हेमिस्फीयर चिपकाया हुआ है। कैप्सूल का इस कोने से लेके उस कोने तक का जो टोटल लेंथ है वो कितना दिया हुआ आपको 14, और जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ 5। तो डायमीटर यदि 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। फिर हेमिस्फेयर में ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मान लो कि ये वाला रेडियस है 2.5 है तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, रेडियस ही होगा, 2.5 ही होगा। आया बात समझ। अब आप एक चीज पहले देखना, हेमिस्फीयर के लिए जो सरफेस है मेरे पास जिसको मैं टच कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो तो मेरे को लगता है कि यही वाला पार्ट जो हमारे पुराने नॉलेज के हिसाब से नींबू का छिलका वाला पार्ट है, तो 2πr² यूज होना चाहिए और उसके लिए आई थिंक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, आर इज अवेलेबल। ठीक है, फिर ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाले हेमिस्फीयर में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो मैं तो बोलूँगा कि कैलकुलेशन के टाइम पर हम इसका निकाल के उसी को इंटू 2 कर देंगे, उसके लिए अलग से कुछ सोचेंगे, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल, जितना इसका होगा उतना ही उसका भी होगा। नेक्स्ट लेट मी कम टू द सिलेंड्रिकल पार्ट। अभी सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए इसमें सरफेस एरिया किसको मानोगे पहले तो वो सोचो, कर्व्ड सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रिमाइंड करो खुद को एक बार, क्या होता था 2πr इंटू एच। आर तो मेरे को लग रहा है कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर बढ़िया से एक दूसरे पे चिपका हुआ है तो आर तो दोनों का सेम होगा, तो जो इसका आर है वही उसका आर हो जाएगा। लेकिन एच का थोड़ा सा माथा पीछी है, एच का मतलब सिलेंडर के केस में तो मुझे लगता है कि बस यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस ही होगा, पूरा तो नहीं होना चाहिए। आया बात समझ। अब वो एच आपको निकालना पड़ेगा, एच कैसे निकलेगा, तो ये इस कोने से लेके इस कोने तक इट इज 14 राइट, और ये वाला पोर्शन है 2.5 और ये वाला पोर्शन है 2.5, तो दोनों मिला के कितना आपको माइनस करना होगा, 5 माइनस करना होगा। 14 माइनस 5 कितना बचेगा 9। तो सिलेंडर के लिए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका 9, एंड वहां से फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिखो फॉर हेमिस्फीयर d is equals to 5, therefore r is equals to 2.5, r is equals to 2.5। अच्छा एक बार मेरी तरफ देखना, एक और चीज के लिए मतलब अलर्ट कर देता हूँ
एक ना जानबूझ के हम बदमाशी करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर कि हर जगह अगर यूनिट वगैरह सेम सेम है ना तो हम यूनिट्स को पहले कहीं मेंशन करेंगे ही नहीं, एकदम लास्ट में डायरेक्टली यदि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर करके मेंशन करेंगे, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब करके करेंगे, उससे क्या कि सेफ रहता है। नहीं तो अगर आपने कहीं का यूनिट लिखा और कहीं का यूनिट नहीं लिखा है तब वो टेक्निकली गलत है। ये तो लिखते तो फिर सारा लिखना होगा और नहीं लिखते तो कहीं मत लिखो, सीधा आंसर में लिखो, चलेगा ना। तो इसको लेके थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ठीक है। लिखो डी इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने 5, आर इक्वल्स टू 2.5। आगे लिखो फॉर सिलेंडर आर इज इक्वल्स टू कितना 2.5, एच इक्वल्स टू लिखना 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 दिस इज इक्वल्स टू 9। अब लिखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू ऐसे लिखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ क्या सिलेंडर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू हेमिस्फीयर के लिए आप लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई फिर आर का वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर और प्लस यह एक बार यहाँ वैल्यू मत बैठो, यहाँ फॉर्मूला जैसे ही रहने दो, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 पाई आर एच, वैल्यूज डालो 2 2 4 इंटू पाई के जगह पर कुछ नहीं बोला है तो 22/7, आर के जगह पर इससे तो वैल्यू घटिया सही है 2.5 इंटू 2.5 और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू फिर से 2.5 और के इंटू 9, ठीक है। देखो यहाँ पे कट तो किसी में भी नहीं रहा है तो एक बार आप थोड़ा कॉमन लेके ट्राई कर लेते, क्या पता कॉमन के बाद अगर कट रहा हो, ठीक है। सो आई थिंक एक 2 और एक 22/7 और एक 2.5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, राइट। सो 2 इंटू 22/7 और एक 2.5 चला गया बाहर, अंदर आपके पास बचेगा यहाँ से 2 इंटू 2.5 है और प्लस वहां से मेरे ख्याल में सिर्फ 9, सही कह रहा हूँ। हाँ चलो थोड़ा फायदा हो रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू मेरे ख्याल में 14, तो 7 और ये कट के शायद 2 और 2 इंटू 2.5 मिला के हो जाएगा आपका 5, 5 इंटू 22 110, 110 का डबल 220, 220 यूनिट विल बी mm स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, वैसे 2 ही क्वेश्चन है और थोड़ा अगर दम दिखाओगे तो आज खत्म ही हो जाएगा, 2 नहीं 3 है शायद, चलो एक करते बाकी 2 अगले क्लास में। पढ़ो देखो एक बार पढ़ लेता हूं पहले मैं भी। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, बढ़िया बात है। If the height in the diameter of the cylinder is इतना and इतना respectively and the slant height of the top is इतना, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी ये लोग बोलता है और कभी कभी ये लोग नहीं बोलते, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो कि इंडिया में हम हर चीज़ बहुत एफिशिएंटली करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाहर जाके मान लो कि जैसे ठंड का समय आ ही गया है, सपोज करके आप पिकनिक करने के लिए जाते हो और रात में आपका इच्छा होता है कि हमारे बाहर ही रुकेंगे, तो आप टेंट वेंट कुछ बनाओगे। अब वो टेंट बनाते समय हम हमेशा ये सोच के चलेंगे कि ग्राउंड पे हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हम जो भी टेंट बनाएंगे उसे हम टेंट का वॉल्स क्रिएट करेंगे बट ग्राउंड विल बी ओपन, वो सॉइल ही रहेगा वहाँ, आया बात समझ। अभी जिस टाइप के टेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से नीचे सिलेंडर होना चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए कोन। और अच्छे से देखना चाहोगे तो ये फिगर उसको और बेटर से बता, नीचे क्या आपके पास में सिलेंडर, ऊपर क्या आपके पास में कोन, कपड़ा कहाँ यूज हुआ होगा तो सिलेंडर के आई थिंक कर्व्ड सरफेस एरिया में और कोन के भी आई थिंक कर्व्ड सरफेस एरिया में। भगवान के दया से इसमें मुझे लगता है कि सारा जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है पहले से ही दिया हुआ है। सिलेंडर के लिए क्या क्या चाहिए होगा 2 पाई आर एच, तो आर चाहिए एच चाहिए है हमारे पास। कोन के लिए क्या चाहिए होगा पाई आर एल है हमारे पास, तो बस फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो। बाकी पूछा कि कपड़ा खरीदने में पैसा कितना लगेगा, गिवन दैट की 500 पर मीटर स्क्वायर का रेट है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया और लास्ट में क्या करेंगे इनटू 500, ठीक है। लिखो फटाफट, हियर फॉर सिलेंडर, हियर फॉर सिलेंडर लिखो r इक्वल्स टू 2, h इक्वल्स टू 2.1, r इक्वल्स टू 2 and h is equals to 2.1 and for cone
फॉर कोन r इक्वल्स टू 2 एंड L इज इक्वल्स टू 2.8। फिर नीचे लिखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू CSA of cylinder plus CSA of cone. This is equals to 2 pi RH plus pi RL। सबका वैल्यू बिठाओ तो 2 इंटू 22/7 इंटू मेरे ख्याल में R की जगह पर 2 और H की जगह पर 21/10 ले लेता प्लस 22/7 इंटू 2 और L की जगह पर 28/10 कर देता हूँ। तो 7 तो बढ़िया से कट ही जाएगा, 3 7 बढ़िया से कट जाएगा 4। आगे सोचो 44 और 6 और 44 इंटू 6 कर ही लो कितना हो जाएगा 240 और 24 तो 264 और 10 से डिवाइड करोगे तो 26.4 और यहाँ पर 44 इंटू 4 160 और 16 1 गलत बोल रहा हूँ, सॉरी 80 और 88। हाँ ठीक, गलत बोल रहा हूँ क्या यार, नहीं ये थोड़ा सा मैं भटक गया। वो 44 इंटू 4 करना है मेरे, तो 160 और 16 176 और डिवाइडेड बाई 10 तो प्लस 17.6 और ऐड कर दो दोनों को तो क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में 27 7 34 और 44 44। यूनिट क्या होगा, सब कुछ मीटर में ही था तो मीटर से आगे लिखो देयरफॉर। हाँ बीस से काउंट ही नहीं की, सिलेंडर के लिए तो हमने बस CSA लिया है। अब समझे नहीं तो वो हमारे फॉर्मूला में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना। अच्छा ये डन, ये थोड़े लास्ट आंसर होगा आपका। कॉस्ट नीचे लिखो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 44 इंटू मेरे ख्याल में कितना 500 तो क्या हो जाएगा 22,000 रुपीज 22,000। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही। हाँ